रात का समय था। कन्नौज का राजमहल रोशनी से जगमगा रहा था। चांदनी में संगमरमर की दीवारें चमक रही थीं, लेकिन महल के अंदर रानी इच्छार देवी चिंतित खड़ी थी, जैसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। राजगुरु सभा में उपस्थित थे। उनके गंभीर चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उन्होंने रानी से कहा, रानी साहिबा, एक भयंकर संकट आने वाला है। आपको शक्ति और भक्ति दोनों की परीक्षा देनी होगी। रानी ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। रानी अपने घोड़े पर सवार होकर रहस्यमयी जंगल की ओर बढ़ रही थी। चारों ओर घना कोहरा था। जुगनू टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद कोई रहस्य छिपा रहा हो। सैनिक पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन रानी के मन में एक अजीब सा आकर्षण था। गहरे जंगल के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। वहां ध्यान मग्न मुद्रा में गोरखनाथ प्रकट हुए। उनकी दिव्य आभा से पूरा मंदिर जगमगा उठा। रानी ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। गोरखनाथ बोले, रानी, शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करो, अधर्म के लिए नहीं। रात का समय था। कन्नौज का राजमहल रोशनी से जगमगा रहा था। चांदनी में संगमरमर की दीवारें चमक रही थीं, लेकिन महल के अंदर रानी इच्छार देवी चिंतित खड़ी थी, जैसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। युद्ध के मैदान में रानी ने अपना त्रिशूल भूमि में रख दिया। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। शत्रु सेना डर के मारे पीछे हटने लगी। सैनिकों को लगा जैसे कोई दैवीय शक्ति जाग गई हो। युद्ध भूमि पर एक अद्भुत चमत्कार हो रहा था। युद्ध समाप्त हो चुका था। शत्रु सेना ने हथियार डाल दिए थे। कुछ सैनिक भयभीत होकर भाग चुके थे। रानी ऊंचे चट्टान पर खड़ी होकर विजय देख रही थी। युद्ध का धुआं छूट रहा था और सूरज की किरणें काले बादलों को चीरकर चमकने लगी। अब रानी इच्छार देवी ने अपना जीवन आध्यात्मिक शांति में समर्पित कर दिया। वे गोरखनाथ के चरणों में बैठकर ध्यान मग्न हो गई। पास में नदी बह रही थी, मंदिर की घंटियां बज रही थीं और सूर्यास्त की सुनहरी किरणें पूरे वातावरण को शांत कर रही थी।